बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा शॉर्ट लेक्चर 10 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब मैयर एग्जांपल दी गई है, एक आपने इस एग्जांपल को खुद से कर लेना है, क्योंकि ये इसी तरह की सेम एग्जांपल मैं आपको पीछे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर करवा के आया हूँ। वहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना था कि वहाँ पे यहाँ पे 3t इंटू एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन है, वहाँ पे क्या था 2t इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन। सेम यही एग्जांपल थी, सेम यही तरीका था, वो मैं आपको कल प्रीवियस लेक्चर 9 के अंदर डिटेल से बताई है। सो ये एग्जाम्पल मैं अब नहीं करवाऊँगा, इसको आप खुद देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट दोस्तों आता है दोस्तों सिलेक्शन प्रॉब्लम। ये सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? सिलेक्शन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि सपोज वी आर गिवन अ सेट ऑफ n नंबर्स, कहता है आपके पास n नंबर्स का एक एरे है जिसमें डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं 5, 7, 2, 10, 8, 15, 21, 37 एंड 41। और कहता है आपने क्या करना है, आपने अपने इस एरे में से कोई एक एलिमेंट, एक स्मॉलर एलिमेंट जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है, या कोई भी एक एलिमेंट जो है वो आपने फाइंड करना है। दोस्तों आप किसी भी अरे में से एलिमेंट फाइंड किस तरह से करते हो कि आप उस अरे में से 1 बाय 1 जो है एक एक इंडेक्स करके उसमें से वैल्यू फाइंड करते हो। मान लो पहले आपने पहले 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ कंपेयर करोगे अपनी जो वैल्यू सर्च करनी है, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ, ऐसे करते करते आप लास्ट तक सारे इंडेक्सेस को, एरे के तमाम इंडेक्सेस को 1 बाय 1 विजिट करोगे। अब जो वैल्यू आपने सर्च करनी थी एरे में से, या जो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, अगर तो वो एरे में मौजूद हो तो ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाती है, और अगर मौजूद ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरी एरे विजिट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी ये जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे ये एरे में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये बेसिकली सिलेक्शन प्रॉब्लम है कि हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू कहता है के, यहाँ पे क्या के बेसिकली वो वैल्यू, ये उसने एक फार्मूला दिया सिलेक्शन प्रॉब्लम का, कहता है के ग्रेटर और इक्वल 1 मीन कि मतलब जो आपकी के एलिमेंट आपने सर्च करना है, या जो के वैल्यू आपने सर्च करनी है वो 1 से बड़ी है या उसके इक्वल होगी, और n से छोटी या उसके इक्वल होगी। n के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वो कह रहा है जनाब आपने जो वैल्यू सर्च करनी है ना वो है इसी एरे के अंदर, है इसी एरे के अंदर। तो आपकी एरे का पहला इंडेक्स कौन सा है, 1, और स्टार्टिंग लास्ट इंडेक्स जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो कहता है आपका जो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना वो आपकी वन एलिमेंट से, मतलब जो आपका इंडेक्स नंबर 1 है उससे या तो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, बड़ी से मुराद मतलब या तो उससे आगे होगी या उसके इक्वल होगी, या फिर आपका जो हाईएस्ट इंडेक्स नंबर है उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। ये बेसिकली इसका फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं जनाब ये अगर आप इस तरह से अपनी जो सिलेक्शन प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप अगर पूरी अरे को विजिट करो और फिर वैल्यू सर्च करके बताओ तो उसके ऊपर आपको कितना टाइम लगता है, थीटा ऑफ n log n, थीटा ऑफ n log n, इतना टाइम आपको जनाब लगता है इस एल्गोरिदम के लिए, सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए। लेकिन कहता है इन पार्टिकुलर इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिलेक्शन प्रॉब्लम इन थीटा n टाइम। कहता क्या हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं, मतलब हमें अभी टाइम कितना लग रहा है n log n, कहता क्या मैं इसको n टाइम पे लेके जा सकता हूँ, मतलब ये 7 से जो log n है ये ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए ये टाइम। तो कहता है हम ऐसा कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, साइव टेक्निक के थ्रू। तो ये साइव टेक्निक क्या है, ये साइव टेक्निक बेसिकली सेम एज इट इज़ बाइनरी सर्च की तरह काम करती है। मतलब आगे आप क्या कर रहे थे, ये देखो जो ऊपर आपने किया है सिलेक्शन प्रॉब्लम, इसमें आप क्या कर रहे हो 1 बाय 1 सीक्वेंस से विजिट कर रहे हो, सीक्वेंस से जो है सर्चिंग कर रहे हो। तो आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है थीटा ऑफ n log n, लेकिन कहता है मैंने इस टाइम को रिड्यूस करके कहाँ लेके जाना, थीटा ऑफ n टाइम पे लेके जाना। तो इसीलिए उसने क्या करने किया, अपने टाइम, अपने कम्प्लेक्सिटी टाइम या रनिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए उसने यहाँ पे एक टेक्निक निकाला जा रहा है, साइवी टेक्निक। ये साइवी टेक्निक दोस्तों बेसिकली कहता है द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस एल्गोरिथम इज़ डैट इज़ इट एलस्ट्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ डिवाइड एंड कनकर। मतलब वो कह रहा है जनाब ये साइवी टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपनी अरे को जो है 2 पोर्शन में डिवाइड करोगे, एक लेफ़्ट पोर्शन में, एक राइट पोर्शन में। फिर आप क्या करोगे, वो जो 2 पोर्शन में आपने डिवाइड किया होगा तो कहता है उसमें से जो मिड पॉइंट आपने निकाला होगा ना, मतलब जिस मिड पॉइंट की बेस पर आपने अरे को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, कहता है उस मिड पॉइंट के साथ आप अपनी जो वैल्यू अपनी सर्च करनी है उसको कंपेयर करोगे। अगर तो वैल्यू मिल गई
तो हम कह देंगे हमें वैल्यू फाउंड हो गई है। लेकिन अगर दोस्तों वैल्यू ना मिली तो फिर कहता है हम उसकी या तो लेफ्ट साइड पे ढूंढेंगे वैल्यू या उसकी राइट साइड पे ढूंढेंगे। समझा की बात की, सेम बाइनरी सर्च की तरह। तो यही बेसिकली इस एल्गोरिथम का दोस्तों मतलब है। आगे कहता है वी थिंक ऑफ डिवाइड एंड कनकर एज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। मतलब जब आप अपनी एक बड़ी अरे को मिड पॉइंट की बेस पर दो पोर्शन में डिवाइड करोगे तो क्या होगा बोला, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर, दो सब प्रॉब्लम के अंदर। ये ठीक है, तो यही वो आपको समझाना चाह रहा है आगे। अब वो कह रहा है अप्लाइंग द साइव टू सिलेक्शन, मतलब वो कह रहा है ऊपर जो आपने सिलेक्शन प्रॉब्लम पढ़ी है ना, जिसमें आप सीक्वेंस सर्च कर रहे हो और आपको कितना टाइम लग रहा था, थीटा ऑफ एन लॉग एन। कहता है उसको उस रनिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमने उसको थीटा ऑफ एन पर लाने के लिए हमने क्या किया, अपनी अब सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर सिलेक्शन जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर साइव टेक्निक जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये साइव टेक्निक क्या करेगी, साइव टेक्निक दोस्तों हमारी अरे को दो पोर्शन में डिवाइड करेगी विद ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट। तो यहाँ पर देखें वी देन पार्टीशन ए इंटू 3 पार्ट्स। ए क्या, ए बेसिकली हमारी अरे है, ठीक है। आगे देखें ए ऑफ क्यू कंटेन्स द पिवट एलिमेंट एक्स। ए ऑफ क्यू क्या, ए बेसिकली दोस्तों हमारी अरे है, और क्यू क्या, क्यू बेसिकली वो जो हमने मिड पॉइंट निकालना ना, जिसकी बेस पर हमने अपनी अरे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, उसको क्यू जो है वो आपके मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है जी इस साइव टेक्निक के अंदर ए ऑफ क्यू यानी एरे ऑफ मिड पॉइंट, जिसको दोस्तों वो पिवट का नाम दे रहा है। तो वो कहता है हम जो भी अपनी अरे में मिड पॉइंट निकालेंगे, फाइंड करेंगे, कहता है उसको हम एक पिवट एलिमेंट का नाम देंगे। उसके बाद कहता है फिर देन हम क्या करेंगे, ए ऑफ 1 से लेकर q माइनस 1 विल कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर लेस देन x एंड, मतलब अगर 1 से लेकर, अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे ए अरे है 1, मतलब आपके 1 एलिमेंट से लेकर q माइनस 1 क्या, q आपका क्या मिड पॉइंट, और माइनस 1 मीन कहता है मिड पॉइंट से एक पीछे वाले पॉइंट तक, मतलब उसका लेफ्ट पोर्शन। मतलब मान लो जैसे आपका ये आपका मिड पॉइंट है, जैसे उसने ये मिड पॉइंट निकाला, अब मिड पॉइंट से एक पीछे तक क्या है, अगर 1 से शुरू होकर आप मिड पॉइंट से एक पीछे दाने तक जाएंगे, यहाँ तक जाएँ तो ये क्या है, ये बेसिकली उसका लेफ्ट पोर्शन है। तो सॉरी मतलब मिड पॉइंट से पीछे तक क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन होता है। और मिड पॉइंट से एक आगे से लेकर, मतलब मिड पॉइंट से +1 जो स्टेप है, मतलब मिड पॉइंट से एक आगे वाला जो स्टेप है वहाँ से लेकर एंड तक क्या है जी, ये राइट पोर्शन है। तो यही बेसिकली वो कह रहा है, कहता है मिड आपकी अरे के 1 पॉइंट से लेकर q माइनस 1, मतलब मिड पॉइंट में से -1 तक जो है वो आपका लेफ्ट पार्ट होगा, जिसमें सारी जो वैल्यूज होंगी वो कहता है मिड पॉइंट से छोटी होंगी। उसके बाद एरे ऑफ q प्लस 1 इंटू एन, ये q प्लस 1 क्या, मिड पॉइंट से एक आगे वाला इंडेक्स। तो कहता है मिड पॉइंट से जो आगे वाला इंडेक्स है वहाँ से लेकर n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब लास्ट एलिमेंट। तो कहता है वहाँ तक आपका कौन सा होगा, वो राइट पोर्शन होगा जिसके अंदर, और इस राइट पोर्शन के अंदर क्या होगा, कहता है इस राइट पोर्शन के अंदर आपकी सारी जो वैल्यूज होंगी वो आपके मिड पॉइंट से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। हालांकि ऐसे होता नहीं है, लेकिन वो कहता है हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हम एक मिड पॉइंट की बेस पर अपने अरे को दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे ना, मतलब लेफ्ट और राइट में, और फिर कहता है हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा जो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे वो ये करेंगे कि जो हमने मिड पॉइंट निकाला होगा ना, उस मिड पॉइंट से राइट साइड पे हम उस मिड पॉइंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, जैसे ये हमारे पे 4 है ना, तो मिड पॉइंट हमने जो निकाला है वो कौन सा 4 है। अब दोस्तों हम जो इस 4 ये जो मिड पॉइंट निकाला है इसके राइट साइड पे इससे सारी बड़ी वैल्यू लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे सारी से छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो यही बेसिकली उसने किया, तो यही यहाँ पे वो बताना चाह रहा है। समझ आएगी बात की आपको? तो उम्मीद करता हूँ आपको साइव टेक्निक की समझ आगी होगी कि ये बेसिकली आपकी अरे को मिड पॉइंट की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और जब आपने इसको सिलेक्शन सॉर्ट पे अप्लाई की, सिलेक्शन प्रॉब्लम पे अप्लाई किया, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपकी एक अरे ले रहा है और उस अरे के अंदर जो है मिड पॉइंट निकालता है, उस मिड पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको लेफ्ट का नाम दे देता है, और मिड पॉइंट के जो बाद वाला पोर्शन होता है उसको राइट पोर्शन का नाम दे देता है। और उसके बाद जो उसने मिड पॉइंट निकाला होता है उसके लेफ्ट साइड पे उससे सारी छोटी वैल्यू एंटर कर देता है, ऐड कर देता है, और राइट साइड पे सारी की सारी बड़ी वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है। तो यही बेसिकली दोस्तों साइव टेक्निक है किसके ऊपर, सिलेक्शन प्रॉब्लम के ऊपर। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रॉब्लम का हम करते हैं एल्गोरिदम। तो मेन इसका ये एल्गोरिदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। मेन जो ऊपर कंसेप्ट था वो तो चाहे आपको आता या नहीं आता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन यहाँ पे एल्गोरिदम है जो पेपर में आपको आ सकता है कि सिलेक्शन प्रॉब्लम का जो है वो एल्गोरिदम टाइप करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इफ़ p इक्वल टू r, मतलब क्या है, p क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और r क्या है एंड पॉइंट। मतलब कहता है अगर आपकी अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और जो एंड पॉइंट है अगर वो सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो, मान लो जैसे अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है और एंड पॉइंट भी 1 है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ
कि आपकी अरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर दोस्तों अरे में एक ही एलिमेंट हो तो क्या हम उसे मज़ीद डिवाइड करेंगे? नहीं। तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, अगर आपकी कहता है अरे में इफ़ अगर आपकी अरे में p इक्वल टू r का मतलब है अगर आपकी अरे में एक ही एलिमेंट है, मतलब स्टार्टिंग भी उसी को पॉइंट कर रहा है और एंड भी उसको ही पॉइंट कर रहा है, देन कहता है रिटर्न a ऑफ p। कहता फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, के मतलब यही हमारा वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, क्योंकि एक एलिमेंट है तो सारी बात है वही हमारी फिर फाइंडिंग वैल्यू होगी। तो इसलिए कहता है रिटर्न ए ऑफ पी, मतलब हम अपनी एरे का पी पॉइंट वापस रिटर्न कर देंगे। उसके बाद एल्स का मतलब क्या है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर एरे में एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो फिर कहता है हम क्या करेंगे, फिर एक्स चूज़ पिवट ए, और उसको 3 हमने पैरामीटर पास किए। चूज़ पिवट क्या है, चूज़ पिवट बेसिकली दोस्तों हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना एक मिड पॉइंट निकालेंगे। पिवट वो भी कह रहा है मिड पॉइंट को, तो कहता है हम इसमें एक जो है वो निकालेंगे मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किसकी बेस पर निकालेंगे, ये देखें। उसके लिए उसने जो है 3 पैरामीटर पास किए हैं चूज़ पिवट को, ए कामा पी कामा आर। ए जो है वो हमारी अरे है, पी हमारी अरे का स्टार्टिंग पॉइंट है और आर हमारी अरे का एंड पॉइंट है। तो कहता है ये जनाब उसने ये 3 एलिमेंट पास किए हैं, 3 पैरामीटर पास किए हैं अपने इस चूज़ पिवट वाले फंक्शन को। अब ये चूज़ पिवट वाला फंक्शन क्या करेगा, हमें पिवट फाइंड करके देगा, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करके देगा। वो जो मिड पॉइंट यानी पिवट पॉइंट फाइंड करके देगा उसको हम किस में रख देंगे, एक्स में रख देंगे। उसके बाद फिर पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन किसकी बेस पर करेंगे, मिड पॉइंट की बेस पर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पार्टीशन हम करने जा रहे हैं, ये जो हम पार्टीशन करने जा रहे हैं, मतलब पार्टीशन का मतलब क्या है, अपनी अरे को लेफ्ट और राइट 2 पोर्शन में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये किसकी बेस पर करेंगे, मिड पॉइंट मतलब पिवट की बेस पर। तो पिवट का हमने किस में रखा हुआ है, एक्स में। तो यहाँ पे देखें अब उसने 4 पैरामीटर पार्टीशन करने के लिए 4 पैरामीटर पास किए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पार्टीशन आप किसकी बेस पर करते हो, मिड पॉइंट की बेस पर। तो यहाँ पे देखो उसने 4 पैरामीटर पास किए हैं, पहला अरे, दूसरा p यानी फर्स्ट एलिमेंट, r मीन लास्ट एलिमेंट और x मीन मिड पॉइंट। तो अब वो क्या करेगा, वो आपकी अरे को मिड पॉइंट की बेस पर पार्टीशन उसकी करेगा, मतलब उसके 2 पोर्शन बनाएगा लेफ्ट और राइट। और जो दोस्तों आंसर आएगा, मतलब जो भी पार्टीशन करने के बाद जो हमारे पास अब फाइनल जो उसने मिड पॉइंट निकाला है पार्टीशन करने के बाद फिर अगेन से, वो किसको दे देगा, क्यू को दे देगा। मतलब ये एक्स जो है ये जस्ट एक चूज़ पिवट था, मतलब जस्ट हमने पिवट एक चूज़ किया जिसकी बेस पर हमने पार्टीशन करनी थी। जब वो हमने चूज़ कर दिया, अब हमने क्या किया, उसकी पार्टीशन की, और पार्टीशन करने के बाद जो मिड पॉइंट आया अब फाइनल, वो हमने किसको दे दिया है, क्यू को दे दिया। उसके बाद रैंक अंडरस्कोर एक्स एक्स, ये रैंक एक्स दोस्तों को बेसिकली क्या है, ये रैंक एक्स बेसिकली वो वाला इंडेक्स है जिसके साथ हम अपनी सर्च वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखें वो कह रहा है रैंक एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कहता है हमने जो मिड पॉइंट निकाला ना उसमें से माइनस कर दो p+1, मतलब p आपका स्टार्टिंग पॉइंट और +1 मीन उसमें +1 कर दो। कहता स्टार्टिंग पॉइंट में +1 करके क्या कर दो, उसको क्या कर दो, मतलब मिड पॉइंट में से माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा उसको किसको दे दो, रैंक अंडरस्कोर एक्स को दे दो, रैंक अंडरस्कोर एक्स को दे दो। समझ आ गई बात की। तो दोबारा बता देता हूँ, कहता है जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उसमें से p मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू को माइनस कर दो, जो आंसर आए उसमें +1 करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक एक्स। मतलब वो आपने इंडेक्स नंबर गेट कर लिया जिस इंडेक्स के साथ आपने मैच करनी है कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आपने सर्च करनी है। अब यहाँ पे इफ़ के बेसिकली आपकी वो वैल्यू है जो आपने सर्च करनी है, और रैंक एक्स क्या है, वो इंडेक्स नंबर है जिसके साथ आप वैल्यू कंपेयर करोगे। तो कहता है इफ़ चेक करो अगर के मतलब वो वैल्यू जो हमने सर्च करनी थी अगर वो हमारी सेलेक्ट किए हुए रैंक एक्स वाले इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर कर जाती है, तो रिटर्न एक्स। मतलब रिटर्न एक्स का मतलब क्या है कि हमने जनाब अगर हमारी वैल्यू मैच कर गई है, जो वैल्यू हमने सर्च करी थी अगर वो हमारे रैंक की वैल्यू से मैच कर गई है, तो फिर कहता है हमने क्या कर दिया, देन रिटर्न कर दो एक्स, मतलब वो वाला इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दो जिस इंडेक्स के साथ हमारी जो वैल्यू है वो मैच की है। उसके बाद इफ़ अगर के लेस है रैंक एक्स, मतलब कहता है अगर आपका जो के है वो रैंक, मतलब वो रैंक मीन वो बॉक्स यार, वो मिड पॉइंट समझ लो यार, वो मतलब पिवट समझ लो यार, वो एलिमेंट पिवट एलिमेंट समझ लो, वो बेसिकली जिसको आपने चूज़ किया है मिड पॉइंट के तौर पर। ठीक है। तो कहता है जनाब अगर वो रैंक एक्स मतलब वो जो आपका पिवट एलिमेंट है, कहता है अगर वो आपका रैंक जो है अगर वो के इक्वल होगा, तो फिर हम सिंपल उस एक्स को मतलब उस रैंक एक्स को वाले वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर के जो है उससे छोटा होगा तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, फिर हम उसको उसकी लेफ्ट साइड पर ढूंढेंगे। तो ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देन रिटर्न सेलेक्ट, मतलब अगेन से हम उसे ढूंढेंगे लेफ्ट, उसकी सेम हमने एल्गोरिथम कॉल किया सेलेक्ट वाला, मतलब सेम यही पूरा एल्गोरिथम कॉल होगा। और अब ये क्या करेगा, ए पी Q-1 और के, ए आपकी अरे, पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट और Q-1 बेसिकली आपका लेफ्ट पोर्शन,
लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट मतलब क्यू बेसिकली आपका पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट से पीछे तक आपका लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ तक यार बेसिकली ये देखो ना, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पिवट है तो पिवट से एक पीछे वाला एलिमेंट कौन सा, ये वाला, तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपका ये होगा लेफ्ट पोर्शन। तो यही बेसिकली हमने पास किया लेफ्ट पोर्शन उसको, तो ये लेफ्ट पोर्शन पास कर दिया। उसके बाद के जो हमने वैल्यू सर्च करनी है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर के जो है वो आपके रैंक एक्स, मतलब जो वो इंडेक्स जिसके साथ अपनी वैल्यू कंपेयर करनी थी, तो कहता है अगर उससे वैल्यू अगर ये मैच नहीं, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आपका जो के है वो आपके रैंक मतलब मिड पॉइंट से आगे वाला जो पोर्शन है ना, मतलब राइट वाला जो पोर्शन है उसमें पड़ा हुआ था। फिर हमने कहा एल्स रिटर्न कर दो, फिर ये वाला पोर्शन मतलब सेलेक्ट Q+1, मतलब राइट का पहला पोर्शन, सॉरी पहला पोर्शन कह रहा हूँ, पहला जो इंडेक्स है ये देखो ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे आगे Q+1 कौन सा, ये वाला, ये आपकी राइट साइड का पहला पॉइंट और ये उसका एंड पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि Q+1 आपका आपकी राइट पोर्शन के फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और R जो है वो आपकी राइट पोर्शन के लास्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और K माइनस Q जो है वो आपकी उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो वैल्यू आपने सर्च करनी थी। ठीक है जी, तो ये दोस्तों आपका एल्गोरिथम इसको मैंने समझा दी है। बाकी आप इसको फिर भी, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप इसको मेरी तरफ से रिटर्न करो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है आपके इस आज के, मतलब आज के जो मैंने आपको लेक्चर करवाया है लेक्चर नंबर 10, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हम पार्ट लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो है इस सिलेक्शन प्रॉब्लम का क्या करेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।